हिंदुस्तान का वहशियाना चेहरा। हिंदुस्तान में मजहबी कसरतीत की किस्मत तवाज़ुन में लटकी हुई है। अपनी इंतहा पसंदी में मोदी मोहम्मद अली जिन्ना की पेशगोई को पूरा करने की राह पर गामजन हो सकते हैं, जिन्होंने जबरदस्ती यह दलील दी कि हिंदू और मुसलमान बकाए बाहमी को पेश नजर रखते हुए दो अलग अलग कौमें तश्कील देते हैं। रियासत कर्नाटक में एक हिंदू हुजूम की जानिब से हिजाब पहनने वाली मुसलमान तालिबा को हरासा करते हुए दिखाने वाली एक वीडियो ने हिजाब पर पाबंदी पर एहतजाज के दरमियान बढ़ते हुए खदशात को बढ़ा दिया है। बहादुर मुस्कान खान को इस वक्त जाफरानी स्कार्फ पहने हुए मर्दों ने घेर लिया जब वो मुंडिया में अपने कॉलेज पहुंची, जहां उसने हिजाब मुखालिफ मुजाहिरीन का सामना किया। सबसे जालिमाना हिस्सा यह है कि किसी ने एहतजाज करने वाली मुस्लिम लड़कियों के पते और नंबर लीक किए हैं और उन्हें नाजिबा फोन कॉल्स मौसूल हो रही है। यहां तक कि उनके वालिदैन को नामालूम नंबरों से कॉल्स मौसूल हो रही हैं। कॉलेज से डेटा लीक होने से उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। बेरहमी से प्राइमरी और सेकेंडरी वजीर तालीम BC नागेश ने लड़कियों को मोरिद इल्जाम ठहराते हुए पूछा कि इसने क्यों इश्तिआल दिलाया। उन्होंने दावा किया कि बुर्का पोश कॉलेज की तालिबा ने जाफरानी लिबास में हुजूम के सामने खड़े होकर अपनी नाफरमानी का मुजाहिरा करते हुए पहला इक़दाम किया और सवाल किया कि इसने उन्हें मुश्तिल क्यों किया। वो लड़की को घेरना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो चीख रही थी, जब वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी, तो उसके अर्द गिर्द एक भी तालिब इल्म नहीं था। रियासती स्कूल के वजीर तालीम अंदर सिंह परमार ने हुक्मरान BJP से ताल्लुक रखने वाले कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिजाब वर्दी का हिस्सा नहीं है और मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। BJP हुकूमत इंतखाबात जीतने के लिए हिंदू अक्सरियती मुल्क में जमहूरियत के नाम पर मकबूलियत हासिल करने के लिए किसी शख्स के खाने और लिबास पहनने की गैर मसाइल और जाती पसंद और नापसंद का इस्तेमाल कर रही है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जमहूरियत के बजाय इस वक्त अक्सरियत पसंदी और आमिरियत हिंदुस्तान का हकीकी चेहरा है। नाम निहाद चमकते हुए हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कितना तारीक है, जहां यूनिवर्सिटियां और कॉलेज अक़लियतों के लिए महफूज नहीं है। ट्विटर पर भारत की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की नौमुकर्रर वाइस चांसलर सुमति श्री धूली पौदी पंडित ने नस्ल कशी और तलबा और किसानों पर हमलों के मुतालिबात की हिमायत की है। मोदी के सख्त गिर हामी योगी आदित्यनाथ, जो अपनी मजबूत हिंदू बालादस्ती की रवायत के लिए जाने जाते हैं, हिंदू युवा वाहिनी नामी एक मुहाफिज नौजवान फौज की बुनियाद रखी। इस ग्रुप के रजाकार बाकायदगी से गाय ज़बह करने या उत्तर प्रदेश में लो जिहाद करने के इल्जाम में मुसलमानों को खुरदरा करते हैं। आदित्यनाथ के खिलाफ खुद मुख्तलिफ अदालतों में मुतअद्दिद फौजदारी मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। BJP इंतखाबी फायदे के लिए मजहबी अदम रवादारी को हुआ दे रही है और हिंदुस्तान की देरीना सेकुलर और जमहूरी असनाद पर सवाल उठा रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हिंदुस्तानी हुक्मरान जमात BJP हुकूमत पर गुज़िश्ता साल मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया था। आलमी हुकूक के इदारे ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय हुक्काम ने 2021 में सियासी मुहर्रिकात पर मबनी कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करते हुए कारकुनों, सहाफ़ियों और हुकूमत के दीगर नाक़दीन के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिया था। HRW ने अपनी आलमी रिपोर्ट 2022 में कहा है कि कोविड-19 के वाक़यात में इजाफे के दौरान हजारों अफराद हलाक हुए। हुकूमत ज़रूरतमंदों को मुनासिब सेहत की देखभाल फराहम करने में नाकाम रही। HRW ने कहा कि इख्तिलाफ राय पर पाबंदी को इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कानून, टैक्स छापों, गैर मुल्की फंडिंग ज़वाबित और माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात की वजह से आसान बनाया गया था। HRW ने कहा कि इख्तिलाफ राय पर पाबंदी को इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कानून, टैक्स छापों, गैर मुल्की फंडिंग ज़वाबित और माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात की वजह से आसान बनाया गया था। इसमें मजीद कहा गया है कि BJP हुकूमत के तहत मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हमले बेदर्दी से किए गए थे। आलमी हुकूक के इदारे ने कहा कि BJP के हामी हुजूम के हमलों में मसरूफ हैं या तशद्दुद की धमकी दे रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद रियासतों ने अक़लियती बरादरियों खुसूसन ईसाइयों, मुसलमानों, दिलतों और इदवासी ओहे को निशाना बनाने के लिए कवानीन और पॉलिसियां अपनाई हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच की जनूबी एशिया की डायरेक्टर मीनाक्षी गंगुली ने कहा कि भारतीय हुक्काम ने इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का कोई भी अमल तर्क कर दिया है और नाक़दीन को खामोश कराने के लिए रियासत की मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीर में सहाफियों को बढ़ती हुई हरासानी का सामना करना पड़ा और कुछ को दहशतगर्दी के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कश्मीर में होने वाली ज़ियादतियों बशमूल सहाफियों की मनमानी हिरासत, मुबैना तहवील में कत्ल और मकामी आबादी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले बुनियादी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों का वसीतर नमूना पर तशवीश का इजहार किया। इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों के इलाकाई नेटवर्क साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स SAHR ने कहा है कि वो अक़लियतों ख़ुसूसन भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई वाज़े अदम रवादारी और इंसानी हुकूक की तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन से इंतहाई खौफज़दा और तशवीश का शिकार है। एक बयान में SAHR ने कहा कि हालिया दिनों में हिंदुस्तान की मुतहर्रिक जमहूरियत में गैर मुल्की कौम परस्ती के उरूज और मजहबी अक़लियतों को लाहिक खतरात की वजह से कमजोरी का एक तशवीशनाक अमल देखने में आ रहा है, जिन्हें मुसलसल और जानबूझकर अपने मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनने की तरफ धकेला जा रहा है। UNHRC की रिपोर्टें सिर्फ अखबार के सफ़हात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं की जाती हैं। ये आलमी बरादरी, इस्लामी ममालिक और बैन अल-अक़वामी इदारों के लिए संगीन खदशात होने चाहिए। ये आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक के नाम निहाद अल्फाज के मुहाफ़िज़ों के लिए जागने की कालें हैं, जो बेगुनाह मुतासरीन को सिर्फ होठों की खिदमत फराहम कर रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब की सफ में समाजी कारकुन और ख्वातीन हुकूक की कारकुन सो रही हैं। उन्होंने मुस्कान खान के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए सड़क पर एहतजाज नहीं किया। वो ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की हकीकी अलामत है, जहां इसे अपने मजहबी हक के लिए हिम्मत के साथ सैकड़ों ज़ाफ़रानी शेखियों का सामना करना पड़ा। बदकिस्मती से आलमी बरादरी ख़ुसूसन मगरबी ममालिक हिंदुस्तान के इन मज़ालिम से निमटने में नाकाम हो सकते हैं और हिंदुस्तान में लाखों अक़लियतों के दुखों को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर सकते हैं कि चीन का मुकाबला करना आलमी इक़्तिसादी और तज़वीराती मरकज़ हो सकता है। वो अपने हरीफों पर तनक़ीद कर सकते हैं, लेकिन अपने इत्तेहादी को बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से नहीं रोक सकते। अमरीकी महकमा ख़ारजा की मजहबी आज़ादी की नामज़दगियों में 10 ममालिक को CPCR रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, म्यांमार और सऊदी अरब शामिल हैं। अगरचे गुज़िश्ता साल USCIRF की जानिब से भारत को CPC के तौर पर फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिशात के बावजूद अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भारत को इसकी रेड लिस्ट CPC में शामिल करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। ये बोझ हमेशा एक हाइपोक्रेटिक और दोहरे मेयार की दुनिया के तौर पर दुनिया के ज़मीर पर रहेगा, जहां हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, क्योंकि वो अक़लियत हैं, जहां वो अपने बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकते। ये वक्त है कि दुनिया हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का इदराक करे। अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की फस्ताई पॉलिसियों को तारीखी रिकॉर्ड के लिए बेनकाब करने के लिए कम अज़ कम एक करारदाद मंजूर की जानी चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि अक़वाम मुत्तहिदा सब के लिए है।